हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लोगों के लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों हमारे विभाज्यता के नियम पढ़ गए थे, इकाई अंक पढ़ गए थे, और जो भी दोस्तों आपके क्या है गुणनखंड होते हैं दोस्तों, वो पढ़ गए थे। जैसे कि सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, और आपके जो क्वेश्चन बनते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो ये सारे लेक्चर्स दोस्तों हमने कवर कर लिए। दोस्तों यदि आपने वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो वो वीडियो आप लोग पहले देख लीजिएगा। तो आज पढ़ेंगे हम अपना नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि नंबर सिस्टम का एक टाइप है शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या निकालना पड़ेंगे दोस्तों हम, क्योंकि शून्यों की संख्या से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में। तो चलिए बिना देरी करते हैं शुरुआत, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की क्या है प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं बेसिक शून्यों की संख्या क्या होती है और कैसे इसको ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 × 2, ये हो गया 10। तो ये लास्ट में आपको एक जीरो मिली, तो इसमें क्या है एक शून्य। मैंने लिखा 25 × 4, ये हो गया 25 चुको 100। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या मिली, 2 मिली, 1 2। तो ये शून्यों की संख्या ही निकाल, लेकिन इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं आते। ये एक तो आधार था आप लोगों को बताने के लिए। अब समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है आपके एग्जामों में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लेते हैं, उसी के बेसिस पर हम आपको क्या है समझाते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, 10 टाइप के हैं दोस्तों। इसके बाद आपको शून्यों की संख्या कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 5 × 10, 5 × 10 × 15 × 20 ... × 100 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज जानकारी देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 × 10 × 15 × 20, ये लिखा मैंने। और मैंने लिखा दोस्तों 5 + 10 + 15 + 20। यदि हमें ऊपर वाली संख्या से कुछ कॉमन लेना हो, ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके बिना ये सवाल बहुत ही अधूरा है, इसके बिना ये सवाल आपका नहीं होगा। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें। तो हमने इसमें कॉमन लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 × 1 लिखा है कि नहीं, और यहाँ पर 5 × 2 लिखा है, यहाँ पर 5 × 3 लिखा है, यहाँ पर 5 × 4 लिखा है। ठीक है, लिखा है कि नहीं। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। कहने का मतलब ये है आपको 1 ये 2 3 4, तो 1 2 3 4, 5 की घात 4 आपको बाहर लेना होगा। तब दोस्तों आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, फिर × 2 बचा, फिर × 3 बचा, फिर × 4 बचा। तो इस प्रकार से आपको 5 की पावर 4 लेना होगा, तब सारे 5 आपके क्या है कॉमन होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये एक 5 ले लिया तो आपका सारे कॉमन हो जाएंगे, नहीं। इसमें भी तो 5 है, इसमें भी तो 5 है, इसमें भी तो 5 है। अब यहाँ पर ये गुणा वाला केस होता है कि सभी में से हमें कॉमन लेना पड़ता है, तो जितनी संख्या है उतने 5 ले। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका क्या है 5 × 1 लिखा है, फिर प्लस लिखा है, 5 × 2 लिखा है, फिर प्लस है, 5 × 3 है, फिर प्लस है, 5 × 4 है, फिर प्लस है। यहाँ पर देखिए, इसमें 5 प्लस में ऐसा केस होता है, प्लस में केवल एक ही बार बाहर आ जाते हैं। तो 5 हमने सभी से बाहर ले लिए, तो यहाँ पर 1 बचा, +2 बचा, +3 बचा, +4 बचा। यहाँ प्लस के केस में होता है केवल एक ही बार वो संख्या बाहर आ जाती है। गुणा के केस में दोस्तों हर एक नंबर में से हमें 5 बाहर लेना होता है। तो 1 2 3 4, 4 अंक थे, तो चारों में से 5 बाहर लेंगे, तो 5 हमारे 4 बार दोस्तों क्या है बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं। अब ऊपर वाला क्वेश्चन इससे समझते हैं। ठीक है, गुणा में है तो गुणा में सभी के में से दोस्तों क्या है कॉमन लेना होगा। ये बात आपको क्या है याद रखनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर क्या है 5 100 बार लिखा हुआ है, तो आप पहले 100 में 5 का भाग दे दिए, 20 पंच 100। तो आपको क्या है 20, ये जो 5 है 5 की पावर 20 बार दोस्तों बाहर लेना होगा। तब आपका क्या है, तब आपका यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ... यहाँ आपका क्या है 20 बार बचेगा। तब आपका दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन देगा।
अब इससे पहले दोस्तों क्या है, ये अब ये क्या है, आपने फैक्टोरियल यदि पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ एक बार देख लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। यदि फैक्टोरियल की आपने क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना। मैंने इसको फैक्टोरियल को पढ़ाया था आपके इकाई अंक के वीडियो में, मैंने फैक्टोरियल भी पढ़ाया था। फैक्टोरियल का केस होता है जैसे 1 का फैक्टोरियल है तो आपका क्या है 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 गुणित 1 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 गुणित 2 गुणित 1, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस संख्या का फैक्टोरियल निकाला जाता है उससे घटते क्रम में दोस्तों हम क्या है सारी संख्याएं लिख देते हैं, तो हमारा क्या है फैक्टोरियल निकल जाता है। तो ये 1 से लेकर 20 तक लिखा है, तो ऐसे हम दोस्तों लिख सकते हैं आपका 20 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसे लिख सकते हैं अपना 20 फैक्टोरियल। तो 5 की घात ये 20 ज्यों करते हो उससे भी लिख सकते हैं 20 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल के जो फैक्टोरियल में हम शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो फैक्टोरियल में हम शून्यों की संख्या निकालते हैं दोस्तों 5 का क्या है भाग देकर। तो 20 में 5 का भाग दे दिए, 5 को 20 कितनी बार गया 4 बार, तो 4 बार गया, तो यहाँ आपकी शून्यों की संख्या कितनी आ गई 4, 5 की घात 4 आ गई। तो आपका 5 की घात 20 इंटू 5 की घात 4, तो ये हो जाएगा 5 की घात 24। अब एक बात हमेशा आप याद रखिए कि शून्यों की संख्या हमेशा 2 और 5 के गुणन को ही शून्यों की संख्या बोलते हैं। जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे जब तक आपकी शून्यों की संख्या नहीं बनेगी। जैसे 2 की पावर 3 लिखा, 5 की पावर 4 लिखा, 2 की पावर 8 लिखा, 5 की पावर 15 लिखा। तो जब आपको मैंने बताया कि 2 और 5 के मिलने पर एक शून्य का निर्माण होता है, तो दोस्तों जब आपके क्या है 2 और 5 मिलेंगे तभी आपकी क्या है शून्य बनेगी। तो और हाँ 2 और 5 की यदि घातें हैं तो जिसमें सबसे कम घातें होंगी शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी, जिसमें सबसे कम घातें होंगी शून्यों की संख्या भी दोस्तों क्या है उतनी ही होगी। तो 2 की पावर 8 है, 5 की पावर 15 है, तो 2 की पावर 8 में शून्यों की संख्या कम है, तो इसमें 8 ही आपके क्या है शून्य होंगे। मैंने एक केस लिखा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 9, तो 2 की पावर 4 में कम है तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 4। फिर मैंने लिखा एक क्वेश्चन 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8, तो शून्यों की संख्या किस में कम है 5 की पावर 3 में, तो यहाँ पर 3 ही शून्यों की संख्या होगी। हमारा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जिसमें शून्यों की संख्या कम वही आपका क्या है आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब मैंने 5 की पावर क्या है निकालनी साली कितनी आई 24। अब हम 2 की पावर कैसे निकालेंगे, तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि 2 की पावर बहुत सारी निकल आएंगी, 5 की पावर तो 24 है, 2 की पावर बहुत कुल निकल आएंगी, कुल मतलब अनंत तक। जैसे कि आप 2 की पावर हम देखेंगे 20 तक है, 20 में 2 की पावर निकालिए, 2 इधम 20, 2 पंच 10, 2 दूनी 4 एंड 2 एकम 2, कितनी होगी दोस्तों आपकी। और यहाँ तो आपकी क्या है ये 20 तो इसमें निकल आए और यहाँ भी आपको क्या है निकालने होंगे क्योंकि 100 तक है, तो 100 तक निकालेंगे तो बहुत सारी निकल आएंगी। तो जब हम क्या करेंगे दोस्तों 100 फैक्टोरियल को ऐसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की तो बहुत पावर निकल आएंगी। हमेशा कभी भी दोस्तों आपका फैक्टोरियल में मान दिया हो तो आपको हमेशा 5 की घातें देखनी होंगी, तो वही आपकी शून्यों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 ज़्यादा बार आता है 5 नहीं आता है। तो 2 की पावर तो कुल आएंगी बहुत आएंगी, 100 तक गिनेंगे तो यहाँ पर 5 की पावर 24, तो आपका यहाँ पर क्या है 24 से आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई 24 कैसे हुआ कि 2 की पावर निकालोगे तो 24 से बहुत ज़्यादा निकल आएंगी, लेकिन मैंने कहा था जिसकी पावर कम हो तो वही आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 24। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको कम क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कोई भी डरने की बात नहीं है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी हम चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका सवाल लिखा है 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 डॉट 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 डॉट, ये लिखा है आपका डॉट 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 162 गुणित 163। ठीक है,
तो ये संख्या है दोस्तों आपकी 1 से लेकर 163 तक। तो 163 तक दोस्तों आपकी क्या है, संख्या है। लेकिन आपकी क्या है, लगातार 163 तक है। जब लगातार 163 तक है तो 163 फैक्टोरियल का मान निकाल लो। लेकिन इसमें 2 तो बहुत बार आएंगे, 2 इसमें भी आए, 2 इसमें भी आए, 6 में भी 2 होंगे। लेकिन हमने क्या बताया कि ऐसी संख्याएं आ जाए तो आपको 5 की क्या है, सीधा 5 की घातों के रूप में निकाल लेना है। तो 163 का क्या है, सीधा हम 5 की घातों के रूप में निकालेंगे। 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। शेष फल से इसमें कोई मतलब नहीं होता, 5 छक्का 30 अब नहीं जाएगा, ना लिखो। 5 एकम 5। अब ये जो यहाँ से आपके नीचे जितने भी हैं ये जोड़ दो, 32, 6 और 1 7, कितना हुआ, 7 2 9 और 1 3 39। तो 5 की पावर तो 39 आ गया, इंटू 2 की पावर तो बहुत आ जाएंगे, कुल यानी कि अनंत भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या है, 39 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो शून्यों की संख्या दोस्तों इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 10 15 इंटू डॉट 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 265 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन कहा गया। तो बस इसमें क्या करेंगे, पहले हम 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 55 25 5 3 15, 53 बार तो ये 5 लिखे ही है। तो पहले 5 की पावर ये 53 बार बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 3 15, यहाँ भाग देंगे तो 53 बार ही यहाँ पर जाएगा, क्योंकि 53 बार ले लिए, 53 ही बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 2 की पावर तो बहुत सारी निकल आएंगे। अब 1 से लेकर सीधा 53 तक है, तो इसे 53 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इंटू में 5 की घात 53 यहाँ पर निकाल लिया बाहर, सीधा 53 निकाल लो। आपका क्या है, 53 फैक्टोरियल निकाल लो। 5 एकम 5 पदम 50, 5 दूनी 10, तो 10 2 12, ये क्या हो गया 12। 5 की घात कितनी है, ये 53 है, और इंटू इसमें कितनी निकल आई, 5 की घात 12। यदि 2 की घात निकालेंगे दोस्तों काफ़ी आ जाएंगे। 2 की घात कभी मत निकालना, सीधा शून्यों की संख्या निकालना हो तो 5 की घात ही निकालो। इसमें तो दोस्तों आपकी काफ़ी आ जाएंगी, फुल आ जाएंगी, ठीक है। तो इसे मत निकालो, इसे ही जोड़ दो आप। 3 2 कितना हुआ 5, 5 1 6, तो 5 की घात कितना 65, 3 2 5 5 1 6। तो इसमें शून्यों की संख्या दोस्तों कितनी आई 65। शून्यों की संख्या कितनी है 65। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके क्या शून्यों की संख्या से क्वेश्चन आते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129 इंटू 6 की पावर 10 में दोस्तों आप क्या है शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे ज्ञात करने हैं, ठीक है। सीधे शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा था कि जिसमें सबसे कम घाते हो वही आपकी शून्यों की संख्या होगी। तो 5 की पावर 217 ज्यों करते हो इंटू 2 की पावर 129 इंटू, या इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 10, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर 10 भी आ जाएगा, यहाँ ब्रेक कर दो तो 3 की पावर भी 10 आ जाएगा। तो क्या 2 की पावर भी 10 है, यहाँ पर 3 की पावर भी 10 है। अब यहाँ पर 2 की पावर इसमें रख दो, 5 की पावर 217 की 17, ये 10 और 139 हो जाएगा। 2 की पावर 139 इंटू 3 की पावर 10 यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 की पावर कितना है, 5 की पावर तो है 217, काफ़ी है। अब 3 से तो कोई मतलब नहीं, शून्यों की संख्या में 2 और 5 से मतलब होता है केवल। तो 5 की पावर 217 है, 2 की पावर 139, किसमें सबसे कम संख्या है, सबसे कम घाते हैं 139, 2 की पावर, तो इसका 139 ही दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने कहा था कि 5 की घातें और 2 की घातें देखते हैं शून्यों की संख्या में, बस इसके अलावा और कुछ नहीं देखते, और जिसमें सबसे कम घात है वही आपका आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है इसमें
दोस्तों ये आपका एक क्वेश्चन अलग है, ये दोस्तों आपका को प्राइम पर संख्या है निम्न में सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्वेश्चन है निम्न में सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है आपका 16, 24। ऑप्शन बी में है 17, 119। ऑप्शन सी में आपका 41 एंड 533। ठीक है, 41 एंड 533 एंड आपका यहाँ पर है 16, 25। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि सह अभाज्य यानी कि को प्राइम। तो मैंने को प्राइम की आपको पहले ही डेफिनेशन बता दी थी। को प्राइम का मतलब यानी कि सह अभाज्य। सह अभाज्य की मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी कि एचसीएफ इसका 1 हो, ये संख्या किसी से भी ना कटे। यानी कि जैसे कि मैंने 3 लिखा, 8 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, उसके बाद दोस्तों आपका 7 लिखा, 14 7 से कट जाएगी, 7 लिखा और यहाँ पर आपका 36 लिख दिया। ठीक है, तो सह अभाज्य में आपसे इससे मतलब नहीं होता है कि ये सम है कि विषम है। ठीक है, कुछ भी बना रहा है, सम विषम कुछ भी बना रहा है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि इनके बीच का जो आपका 3 और 8 के बीच कुछ भी आपका कटना नहीं चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, इनका सीधा एचसीएफ 1 होना चाहिए। देखिए 3 से 8 नहीं कट रहा है, 2 से 5 नहीं कट रहा है, 7 से 36 नहीं कट रहा है, तो इनका एचसीएफ 1 हो, वो है सह अभाज्य। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या ढूंढना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। 16 इसमें कुछ कॉमन है, 2 से 16 कट रहा है, 2 से 24 कट रहा है, ये आपका आंसर नहीं है। 17 7 119 ये भी कट रहा है, ये भी आंसर नहीं है। 41 का हम जब देंगे 541 का देंगे 533 में, 41 एकम 41, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 23 41 तिया 123, तो ये भी दोस्तों आपका कट रहा है, ये नहीं है। अब देखिए आप 16 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है, 5 से कटती है या 2 से कटती है, तो दोस्तों यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो सह अभाज्य क्या होती है दोस्तों, किस प्रकार से इसका आंसर और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आती होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।